पीआई क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछता है ये। और ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। देखिए, ग्लास स्लैब से अपवर्तन। तो मान लीजिए कि यह एक ग्लास स्लैब है जिसमें ए बी सी डी एक ग्लास स्लैब है और इधर वायु है, इस तरफ भी वायु है और ये कांच हो गया। मान लीजिए कि वायु का अपवर्तनांक n1 है और कांच का अपवर्तनांक n2 है तथा वायु का पुनः अपवर्तनांक n1 है। वायु एक विरल माध्यम होगा, कांच सघन माध्यम होगा और वायु पुनः विरल माध्यम होगा। ओके, तो मान लीजिए कि मैंने इस पर एक अभिलंब खींचा, सतह AB पर मैंने एक अभिलंब खींचा जिसका नाम मैं n डैश रख देता हूं और इस पर एक आपतित किरण ले रहा हूं। इस प्रकार से एक आपतित किरण लिया और ये आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और यह सतह CD पर पहुंचेगा। इस सतह पर भी मैं एक अभिलंब खींच देता हूं। मान लीजिए इसको n डैश, ये अभिलंब जो है वो n डैश है। इस सतह पर भी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और इस दिशा में चली जाएगी। मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए P Q R और ये S, ये RS दिशा में चली जाती है। यहां पर देखिए ये जो PQ है वो आपतित किरण है और n डैश जो है वो अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसको I से लिखते हैं। और यहां पर देखिए ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया? QR जो है वो अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग R कहते हैं। ओके, अब देखिए चूंकि ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है और QR क्या है? एक तिर्यक रेखा है। इसलिए यदि ये R है तो ये वाला भी R होगा, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है? Z बन रहा है। एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। जब ये R होगा तो ये वाला भी कोण R होगा। और ये कोण कौन सा हो गया? निर्गत कोण, जिसको हम लोग E से लिखते हैं। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, PQ क्या है? PQ आपतित किरण, आपतित किरण। और QR क्या है बच्चों? QR है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और RS क्या है? RS जो है वो है निर्गत किरण, निर्गत किरण। ओके, और I जो है वो क्या है? I है आपतन कोण, I इक्वल टू आपतन कोण। और यहां पर कोण E जो है वो है निर्गत कोण, निर्गत कोण। ओके, यदि मान लीजिए कि यहां पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह आपतित किरण किधर चला जाता? ये सीधे इस दिशा में चला जाता, आपतित किरण सीधे इस दिशा में चला जाता। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं।
तो लिखेंगे सतह ए बी से अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े हो, स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू, साइन आई क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। आपतन कोण की साइन की जया तथा अपवर्तन कोण की साइन की जया। ओके, क्या हो जाएगा n2 बटा n1। यहां पर याद रखना है कि n2 बटा n1 क्या है, ये हमें लेना है जहां प्रकाश जा रही है, जहां प्रकाश, याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, जहां प्रकाश जा रही है और ये जहां से प्रकाश आ रही है, जहां से प्रकाश आ रही है, ओके। तो इसको मान लो आप समीकरण 1, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n2 बटा n1, इसको आप मान लो समीकरण 1। अब बच्चों, अब हम सतह सीधी से अपवर्तन हेतु लिखेंगे, सतह सीधी से अपवर्तन हेतु, सतह सीधी से अपवर्तन हेतु। देखिए यहां पर भी स्नेल का नियम से, यहां पर जो आ रहा है, देखिए यहां प्रकाश आ रहा है किधर से, विरल से सघन आ रहा है, विरल से सघन AB में, सतह AB में क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, और यहां पर सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल। तो यहां भी स्नेल का नियम लगा देते हैं, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आपतन कोण की साइन कीजिए तथा अपवर्तन कोण की साइन कीजिए। तो सीधी सतह के लिए आपतन कोण कौन सा होगा, ये हो गया आपतित किरण, कौन सा, QR हो गया आपतित किरण, और अभिलंब हो गया n डैश। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो सतह सीधी के लिए आपतन कोण हो गया R और अपवर्तन कोण हो गया E। तो यहां पर स्नेल के नियम से लिखेंगे साइन R बट्टा साइन E इक्वल टू, जहां प्रकाश जा रही है, तो कहां जा रही है, n1 वाला अपवर्तनांक में, n1 वाला अपवर्तनांक के माध्यम में। तो लिखेंगे n1 बटा, कहां से आ रही है, n2 से, तो n1 बटा n2। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उलट देंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, साइन E बटा साइन R इक्वल टू n2 बटा n1, n2 बटा n1। तो इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए राइट साइड क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखिए RHS दोनों का इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर साइन I बाई साइन R इक्वल टू, इसमें हो जाएगा साइन E बटा साइन R। ओके, तो देखिए साइन R यहां कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देयरफॉर साइन I इक्वल टू साइन E। ओके, हम लोग जानते हैं कि यदि कोण छोटा हो तो साइन I इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि छोटे कोणों के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा
देयरफॉर I इक्वल टू E, अतः आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होते हैं। निर्गत कोण के बराबर होता है। अतः आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा क्या था कि आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अंत में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लास स्लैब से अपवर्तन हेतु क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब से होकर जाती है तो सिद्ध करें कि आपतित किरण अपवर्तित किरण या निर्गत किरण के समांतर होते हैं। सिद्ध करें कि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि I बराबर E, अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हो गया, I बराबर E, इसलिए आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है। तो इस प्रकार से पूछता है कि ग्लास स्लैब से अपवर्तन हेतु सिद्ध करें कि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होते हैं। और दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि आपतन कोण और के बराबर होते हैं निर्गत कोण। मतलब ग्लास स्लैब से अपवर्तन हेतु सिद्ध करें कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।